नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है 1 से 100 तक। तो उसमें 35 टेस्ट का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगी आप लोगों को। और आज के टेस्ट नंबर 36 है, उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है, जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसने कहा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√2 और x है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो हमें पूछा है x की पावर 8 माइनस x की पावर 8। तो इसके यदि मैं फैक्टर करना चाहूँ तो एक फैक्टर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, और जो दूसरा फैक्टर होगा वो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। अब देखो, प्लस वाले को तो छेड़ेंगे ही, और यदि माइनस वाले के फैक्टर की बात करूँ तो एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, और एक फैक्टर होगा एक्स स्क्र माइनस 1/x स्क्र। अब x, इसकी मैं माइनस वाले के फैक्टर की बात करूँ तो एक फैक्टर होगा x प्लस 1 और एक होगा x प्लस एक होगा x माइनस 1/x। तो इसका मतलब हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और x प्लस 1/1, और एक चाहिए x माइनस 1/x। ये डाटा चाहिए। देखो, प्लस वाले की तो वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा 3√2। और यदि माइनस वाले की बात करूँ तो यहाँ से मैं यदि एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र निकालना चाहूँ तो रिजल्ट मिलेगा तो 3√2 का स्क्र माइनस 2। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 3 3 9, 9 दूनी 18 में से 2 गया 16। तो इसकी वैल्यू मिलेगी 16। और माइनस की बात करूँ तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र में से -2 कर दो, दूसरी साइड भी 2 माइनस करना पड़ेगा, तो रिजल्ट मिलेगा 14। ठीक है। और ये जो रूट रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा x माइनस 1/x का स्क्र, जो कि होगा 14 के इक्वल। और यहाँ से मैं यदि पावर हटाऊंगा तो x माइनस 1/x मिलेगा √14। तो √14 यहाँ लिख देंगे। अब मुझे चाहिए x की पावर 4। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्र वाले को स्क्र कर देता हूँ। तो इसको स्क्र करूँगा तो जो रिजल्ट मिलेगा मुझे वो मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जो इक्वल होगा 16 का स्क्र माइनस 2। ये हो जाएगा 254। अब 254 को यहाँ पुट कर देते हैं। जब सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा 24 38 4√7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में शेयर कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंचे उन बच्चों के पास भी ये सॉल्यूशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 4 संख्याएं दे रखी है और इसने कहा कि 33 से विभाज्य है। 33 का मतलब है एक तो 11 से भाग होनी चाहिए और एक 3 से भाग होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले तो मैं 3 से ही चेक कर लेता हूँ। 3 से चेक करूँगा तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो कितना होगा, 10 8 18 और 3 21, 21 हो जाएगा इसका सम। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 11 8 19 19 और 3 22, तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भाग। इसी तरह मैं डी की बात करूँ तो 9 और 9 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें 10 8 18 3 21। अब देखो, इसका सम 21 है, इसका सम 21, मतलब 3 से तो सेटिस्फाई हो रही है। मैं 11 से भाग करूँ तो 11 का रूल कहता है एक छोड़ के एक भाग जोड़ करना है। 8 5 13 और 5 और 3 8, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो एक ऑप्शन नंबर बी ही बचेगा जो कि 11 और 3 से भाग होगा। ठीक है। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम ड्यू टू ए फॉल्टी वेट machine, the seller earn a 10% profit if rate x is the cost price of 1000 gram rice and the machine is changed which show 1000 gram instead of 900 grams. What should be selling price now? Get the same percentage of the profit. यदि मैं कहना चाहूँ 1000 ग्राम का जो सीपी है वो है x, तो यदि इसने कहा कि 900 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम दिखाता, मतलब 900 ग्राम के बजाय, तो 900 ग्राम का वजन कितना हो जाएगा, तो 900 ग्राम का तो x बटे 1000 मल्टीप्लाई 900। ठीक है, ये 900 ग्राम का वजन हो जाएगा। कह रहा है कि 10% प्रॉफिट दे रहा है, तो ये तो हमारा सीपी था। 10% प्रॉफिट एसपी की बात करेंगे तो 900 बटे 1000 x मल्टीप्लाई 10, तो 110 बटा 100। तो ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो कट जाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 99x/100। तो ये हो जाएगा 0.99x। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी है, और आंसर की में कुछ अलग दे रखा है।
और बाकी किसी का अलग आए तो बता देना, और मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक है। ठीक है, वेरीफाई करके ही आंसर लगाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सवारी करता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद पेयजल के लिए 5 मिनट रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। देखो मैं कह रहा हूँ जी 84 किलोमीटर सफ़र करना है 36 के हिसाब से, तो कितना टाइम लग जाएगा? यदि इसको मिनटों में करना हो तो मल्टीप्लाई 60 कर दे, तो 6 कम 6, 6 36, 6 से कितनी बार कटेगा? 14 बार। मतलब कि 140 मिनट का समय लगेगा यदि वो 84 किलोमीटर 36 के हिसाब से जाए। तो यदि मैं बात करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ जी 80 प्लस 4 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 5 मिनट के लिए रुकता है प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद, तो 10 का मल्टीपल 80 ही होगा, 4 तो होगा नहीं। तो 80/10, तो यहाँ से कितना टाइम लगा देगा? 8 मिनट लगा देगा। अब प्रत्येक 5 मिनट के लिए रुकता है तो टोटल 40 मिनट और रुकेगा। और जो बाकी 4 किलोमीटर है ये रुकने से पहले तो कवर ही हो चुका होगा, कवर हो जाएगा। इसका मतलब पहले 140 मिनट लगे थे, अब 40 मिनट लगे, टोटल मिला के 140 प्लस 40 180 मिनट लग जाएंगे पार करने में। ठीक है, लास्ट में 4 किलोमीटर ऐसे ही पूरा हो जाएगा रुकने से पहले ही। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है एक घनाभ की लंबाई और यह सांस की जगह क्या आएगा? चौड़ाई आएगा। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ 100, 200 और 300 मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सवाल पे। यदि 200% बढ़ा दूँ तो 100 का 200% 200 होता है, तो ये टोटल मिला के 300 हो जाएगा। यदि मैं चौड़ाई की बात करूँ 300%, तो 200 का 300% 600 होगा, तो 600 और ऐड कर देंगे 200 में तो 800 हो जाएगा। 300 का 300%, तो 300 का 300 900 होता है, 900 और 300 1200। इसने कहा कि टोटल वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ गया, तो टोटल वॉल्यूम में बात करूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 गुना 200 गुना 300, जो कि बराबर होगा 300 गुना 800 गुना 1200। देखो सारी जीरो से जीरो कटी जाएंगी, तो 3 दूनी 6 और बाद में कितना हो गया? 8 से 24, 288। कितने का परिवर्तन आ गया? 282 का। 282 का परिवर्तन आ गया 6 के ऊपर। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24 और 4 6 7 42, तो 47 टाइम बढ़ जाएगा। 47 टाइम बढ़ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है शीतल जल में नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है और धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लगाया गया समय अनुकूल से समय से 9 घंटे अधिक है। तो मैंने इसका पहले भी एक तरीका बताया है, तो d इजिकल टू डी का मतलब डिस्टेंस इजिकल टू टाइम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2y। y कब लिखेंगे? जब अधिक का समय दिया हो। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना, टाइम कितना दे रखा है? 9 घंटे का, x की वैल्यू 45 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 15, तो डिस्टेंस आ जाएगा 9 गुना, अब 45 15 एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, और नीचे कितना आ जाएगा? 30, 30 से 30 कटेगा, 9 6 54, तो 540 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है मोटर बोट की गति का पानी की धारा से अनुपात 31:6 है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 4 घंटे 10 मिनट में तय करती है। मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगाया गया समय। ठीक है, तो यदि मैं x की बात करूं तो इसको मान लेते हैं 31 और y की बात करें तो 6। अब देखो रेशियो में तो इसको मान लेता हूँ 31a और 6a। अब ये यदि डाउन स्ट्रीम में बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में टोटल कितना हो जाएगा? 37a और अप स्ट्रीम में, अब दोनों का डिफरेंस 25a। ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन, डाउन स्ट्रीम का टाइम की बात करें तो क्या होगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना लिया गया? 4 घंटे 10 मिनट। अब 4 घंटे 10 मिनट को यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो 4 सही 10/60, अब ये आवर्स में चेंज कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 24 25/6, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम आ गया। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या चाहिए? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की? 37a और टाइम कितना है? 25/6। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया। यदि अप स्ट्रीम की बात करूँ तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। यदि अप स्ट्रीम की मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम कितने? 25 ए के हिसाब से है, ए से ए कटेगा, 25 से 25 कटेगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा 37/6, तो 6 से 1/6,
6 सी 1/6 को लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटे 10 मिनट। इसको चेंज करना होता है ऐसे भी कर सकते हैं, 6 सी 1/6 गुना 60, ये कटेगा 10 बार, तो 6 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक्स वाई जेड 3400 रुपये की लागत से कार्य शुरू करते हैं। एक्स है, वाई है और जेड है। ये 5 दिनों में, ये 7 दिनों में और ये 10 दिनों में काम कर सकते हैं। जो एफिशिएंसी है वो 4, 5 और 3 की है। तो इसकी एक्स की बात करें तो 20 यूनिट टोटल रुपीज़ कमा लेगा, और 7 के हिसाब से 5 दिन 35 और 30। रेशियो की बात करें तो 5 से काट दें, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 5 31। टोटल यूनिट की बात करें तो 17 की वैल्यू सवाल में 3400 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो इसने कहा जेड को कितनी राशि मिली, तो जेड को 6 दूनी 1200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 1200 ऑप्शन में है नहीं। 4 की वैल्यू 800 रुपये और 7 की वैल्यू 1400 रुपये। अब चेक कर लेना, देखो जेड का तो है नहीं, लेकिन एक्स की यदि मैं बात करूँ जो ऑप्शन के हिसाब से एक्स मिलेगा, और एक्स की वैल्यू 800 हो जाएगी, और यदि ई ऑप्शन बनाऊँ तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो इसमें दे नहीं रखी इसकी जेड की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है। तो 12.5% को लिखेंगे 1/8, तो 8 की चीज़ 7 में बेचेगा, तो CP SP 8 की चीज़ 7 में बेच देगा, और 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो 28 और 36 काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 से कितनी बार जाएगा 9 बार। 8 की चीज़ 9 में, 1 का फ़ायदा हो गया, तो 1/8 गुना में 100, 1/8 होता है 12.5%। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 12 है, तो एलसीएम नहीं हो सकता, तो 12 का मल्टीपल ही होगा जो भी होगा। तो 90 एक ऐसी संख्या जो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, बाकी सारे 12 के मल्टीपल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि दो सर्कल हैं और एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, वहाँ पॉइंट P बन रहा है। ठीक है, या P बन रहा है। AB एक स्पर्श रेखा है, AB को मिला देते हैं, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ A बनेगा और यहाँ B बनेगा, और PAB 40 है, तो PAB ये 40 है। ध्यान रखना ये हमेशा और हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री का। अब एक ट्रायंगल में एक 40 मिल गया, एक 90 मिल गया, तो तीसरा ट्रायंगल कितने का बनेगा, तीसरा एंगल बनेगा 50 का, तीसरा एंगल 50 का बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसने कहा ABP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है एक संख्या दे रखी है 49 की पावर 15 माइनस 1, तो किससे भाग होगी। आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर n माइनस a की पावर n, तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा x माइनस a। ठीक है, तो इसी तरह से यदि इसके एक फैक्टर की बात करें तो एक फैक्टर होगा 49 माइनस 1, जो कि संख्या मिलेगी 48, और 48 किससे भी भाग होगी, तो ऑप्शन नंबर सी 8 से भाग हो जाएगी। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, और बहुत बार SSC ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी 27 पारियों की औसत बल्लेबाजी 47 रन है, तो 27 पारियों का औसत कितना है 47 रन है, और उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है। 2 पारियां हटा दी जाए तो पारियां बच गई 25, तो 2 रन कम हो गया, तो सॉरी, तो औसत स्कोर 42 हो गया। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँ इनका डिफरेंस कितने का 27 और 25 का, 27 और 25 का डिफरेंस है 2, और 47 और 42 का डिफरेंस है 5। आपको क्या करना है 27 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 42 से करनी है, तो इनका जो है दो संख्याओं का सम आ जाएगा, तो 42 दूनी 84 प्लस में 135, तो रिजल्ट मिलेगा कितना 9 और 21। इसमें से 157 घटा दूँ तो संख्या मिलेगी 62। अब 62 को दो भागों में बांट दूँ, एक को 31 मिलेगा, दूसरे को 31। अब जो मैंने घटाए थे वापस जोड़ दूँ एक संख्या में, तो मिलेगा 8 8 1, तो उच्चतम स्कोर कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा, वही हमारा आंसर है। ये तरीका एवरेज का बहुत बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में कहा है BCFH द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, तो B का कितना है 27, C का 18, और F का कितना है 7, और H का कितना है 14। यदि मैं सभी का सम करूँगा तो 27 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 7, तो सभी का सम कितना हो जाएगा 66। अब ये पूरी संख्याओं से मतलब सभी से कितना कम है, पूरी संख्या 100%, और 100 में से कितना कम हो जाएगा 34, तो 100 का 34 ही आंसर आ जाएगा, 34% कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में का एक इक्वेशन दे रखी है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक की है, तो वैल्यू बतानी, तो यहाँ ए की वैल्यू 45 डिग्री रख लो, तो 45 डिग्री रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्ट मिलेगा -2, -2 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है रिया 30% की छूट या 25 और 5% की दो क्रमागत छूटों का निर्णय नहीं ले सकती और दोनों को 3840 रुपये में खरीदा जाता है, तो दोनों की छूट का अंतर बताना है। तो मैं कह रहा हूँ जी 3840 पे ही बात होगी। पहले इसने 30% की छूट दे दी, बाद में 25 और 5 30, मतलब 30 की तो दे ही दे रहा है, और 30 से कम कितना देगा, इनका दोनों का मल्टीपल निकाल लो, डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 1.25% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी उसको, और वही मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से कितना कटेगा, 4 नीम 36 और 4 छिक 24, तो 0 से 0 कटेगा, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, देखो 30% तो छूट मिलेगी, उससे एक्स्ट्रा और मिलेगी क्योंकि 25 पंजे 125, और फॉर्मूला लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला काम कर लेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक मोटर बोट की गति स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 30 मिनट अधिक लगती है। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 24 किलोमीटर है और धारा के प्रतिकूल जाने में 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ 20 माइनस वाई और माइनस होगा 24/20 प्लस वाई, जो कि होगा 30 मिनट अधिक है, और इसको 8 में बदलना तो डिवाइड बाई 60, और रेशियो कितना बचेगा 1 और नीचे 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को या तो वैल्यू पुटिंग से कर लो, पुट करना है तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, पहले 1 करेंगे फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो 4 सेटिस्फाई हो जाएगा, और ना वरना क्या करोगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद तब वाई की वैल्यू मिलेगी। तो यदि मैं 4 पुट कर दूँ तो 24/16 हो जाएगा और माइनस 24/24, 24 से 24 कटेगा, और यहाँ से कितनी बार कटेगा 8 से 24, 8 दूनी 16, तो 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 इजिकल टू 1/2, यहाँ से भी 1/2 है, सेटिस्फाई कर गया। अब सेटिस्फाई कर गया तो इसको निकाल देते हैं, 39 कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो 22 प्लस 4 कुल 30 किलोमीटर जाने में, तो 30 बटे कितना 22 माइनस 4, तो रिजल्ट मिलेगा 39/26 प्लस में 30/18, तो 13 3 39, 13 दूनी 26 और 5/3। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3/2 प्लस 5/3, तो 9 प्लस 10/6, तो 19/6, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 60 से, तो 10, लगभग 190 मिनट। इसको 190 मिनट को कहेंगे 3 घंटे 10 मिनट, मतलब 180 प्लस 10, 3 घंटे 10 मिनट। ठीक है, आसान क्वेश्चन आज के, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा है ए बी केंद्र ओ के साथ एक वर्त का व्यास है, मतलब कि एक हमारे पास सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, जो कि बी और ए नाम रख देते हैं। एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, सी वर्त पर एक बिंदु है, बी से उत्पन्न पी रेखा से मिलता है, तो ये मैं स्पर्श रेखा बना देता हूँ। ठीक है, और जो कि सी से मिला रहा है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब देखो यदि ये सेंटर है और ये स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री का बनेगा, आप कहोगे जी बन जाएगा। यदि ए पी सी, अब ये 62 डिग्री है, तो ए सी का माप बताओ, तो ए सी का जो माप है वो यहाँ से निकाल नहीं सकते पहली बात तो में। यदि एंगल पूछ रखे हैं तो एंगल पूछ रखे थे तो होगा नहीं, हम इतना तो कर सकते हैं, यदि ये 90 है ये 62 है तो ये निकाल सकते हैं बी, जो कि बी मिलेगा 28 डिग्री, 28 डिग्री मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जब गलत क्वेश्चन था तो मैंने वेरीफाई किया था, तो एसएससी ने 28 डिग्री माना है, कब, जब ए बी पी था। बाकी लेंथ तो यहाँ से निकाल नहीं सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि ना तो साइड दे रखी, साइड ही नहीं हो तो लेंथ निकलेगी नहीं, और आंसर डिग्री में पहली बात तो एसएससी के अकॉर्डिंग इसमें एरर था, और एरर था तो इसका आंसर 28 होगा, और 28 किस वजह से होगा, क्योंकि इसने बी एंगल पूछा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 गुना 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 15। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, तो आंशिक रूप से पानी भरा होता है, घन को पूरी तरह जलमग्न करने के लिए कितना स्तर उठ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यदि मैं घन क्यूब की वॉल्यूम की बात करूं तो कितना होगा 8 गुना 8 गुना 8। अब देखो
ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और एच तो इसने पूछा ही है सवाल में, तो काट देंगे। 8 से 8 कटेगा और 16 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 4 आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल होगा 3 प्लस 3 कोस ए। तो 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कोस ए। दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर ए प्लस में 3 कोस ए और माइनस का 1। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 4 कोस स्क्वायर ए, और यदि इसके फैक्टर करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई करें तो 4 गुना 1 4 आना चाहिए, और प्लस करें तो 3 कोस होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 4 कोस ए माइनस 3 कोस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, 4 कॉमन ले लूँ और कोस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा कोस ए प्लस 1 और कोस ए प्लस 1। ठीक है। यहाँ मिलेगा 1। ठीक है, गलती से कर दिया था, तो जो कि इक्वल है 0 के। तो कोस की दो वैल्यू पॉसिबल है, 4 कोस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कोस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोस ए होगा 1/4, यहाँ से कोस ए होगा माइनस का 1। -1 लेंगे नहीं और +1 से हम काम चला लेंगे सारा। तो यदि इसको मैं ट्रायंगल में पुट करना चाहूँ, ये एंगल ए है, तो ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये √15 होगा। इसने कहा कि 2 tan a, तो 2 मल्टीप्लाई √15 अपॉन ए प्लस में 4 sin a, तो √15 अपॉन में 4, और माइनस सीकेंट तो 4/1, तो 4 से 4 कटेगा, 2√15 और प्लस √15, तो 3√15 माइनस 4। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। आज हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं जिससे कि आप सारे क्वेश्चन समझ पाओ। इसने कहा है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और रेट है 10%, 2 साल और 4 साल के बीच का अंतर। तो मैं कह देता हूँ जी रेट 10% है, परसेंटेज रहेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 कटेगा, 1/10 आ जाएगा। तो मैं प्रिंसिपल की बात करूँ और अमाउंट की बात करूँ तो 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11। ठीक है। तो 2 साल की बात करूँ तो कितना हो जाएगा अमाउंट जी, 100 से 121 हो जाएगा, और ब्याज की बात करूँ तो ब्याज मिलेगा 21। और यही बात मैं यदि 4 साल के लिए करूँ, 4 साल के लिए करूँ तो 100 से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 10,000 से 14641। ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट है। तो ब्याज की बात करूँ तो 6,4 ये हो जाएगा। ठीक है। और यदि यही मामला मैं 100 पे करूँ तो 46.41 हो जाएगा यदि मामला। अब इन दोनों का अंतर तो 40.41 माइनस 21, जो की वैल्यू है 30.41, और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5082। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 मिलेगी, और मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 20,000 हो जाएगी। तो 20,000 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है एक आइटम 400 रुपये कट करता है और 10% छूट दे दे, तो 400 का 10% छूट दे देता है, तो आइटम बचेगा 90%। तो 90 मतलब 360 का। अब वो कह रहे एक छूट और देने के बाद 216 हो जाती है कीमत। तो यदि मैं 216 इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे डिस्काउंट पता चलेगा। डिस्काउंट 144 का, किसके ऊपर? 360 के ऊपर दिया गया था। तो 0 से 0 कटेगा, 36 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? 40 का दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 सबसे आसान क्वेश्चन है इस टेस्ट का। देखो इनकम की बात करूँ ए और बी की, ये 11 है और ये 13 है। एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 9:13 है, 9:11 है। देखो यहाँ से डिफरेंस कितने का? 2 का, और यहाँ से डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4,000। अब इसने कहा कि आय का अंतर, आय का अंतर कितना है? 11 और 13 का अंतर 2 का है, तो 2 की वैल्यू 4,000 दे रखी है, सवाल में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 4,000 ही ठीक हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं इस सवाल में, कैलकुलेशन तो सारी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 24। इसने कहा कि अधूरे मीनार का शीर्ष कोण 78 मीटर दूर स्थित है और एंगल है 30 डिग्री का, 300 नहीं है 30 डिग्री है। मीनार को बहुत ऊंचा उठाया जाना चाहिए ताकि एंगल 60 डिग्री का हो जाए। देखो मैं कह रहा हूँ ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब एंगल इसको ऊपर उठाने के बाद जो ये एंगल है 60 डिग्री का हो गया। आप कहोगे जी ठीक है। मैं कहूँ जब ये √3 होता है तो ये 1 होगा, और 60 के केस में क्या होगा? जब ये पूरा √3 होगा
तो नीचे 1 होता है। अब 1 की वैल्यू सवाल में √3 दे रखी है, पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी तो ऊपर वाले की कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2 हो जाएगी। तो 2, 1 और √3। अब √3 की वैल्यू सवाल में 78 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 78 बटा √3 और मल्टीप्लाई √3 बटे √3। मैंने रैशनलाइज कर दिया तो √3 से कितनी बार कटेगा, 26 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 26 √3 आ जाएगी। अब कितना ऊंचा उठाएं जी, 2 यूनिट उठा देंगे तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 52√3। तो 2 की वैल्यू 52√3। और टोटल बात करता, यदि टोटल पूछ लेता तो कितना होता, 3 मल्टीप्लाई 26√3 करते। ठीक है, टोटल पूछता तो टोटल हाइट, टोटल नहीं पूछी, बस इसने पूछा कितना उठाया गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ तक यदि आप पहुँच गए और ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ के लिए सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और इस वीडियो को बहुत सारे ग्रुपों में भेज दो, सभी के पास ये सॉल्यूशन पहुँच जाना चाहिए। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा कि विभिन्न स्कूलों में छात्र लड़के और लड़कियों का ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हैं और 20% बच्चे, 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो जाती हैं। तो मैं मान लेता हूँ 100x बॉयज़ थे और गर्ल्स की बात करें तो 100y। तो फेल होने वालों की बात करें तो 20% मतलब 20x फेल हो गए और ये 15y फेल हो गए। तो कुल छात्र 90 है फेल होने वाले। यदि मैं दोनों का सम करूँ तो कितना हो जाएगा, 90। देखो फेल की बात करूँ तो 20% लड़के फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, पास हो जाएंगे 80x। और फेल यदि 15% हुए तो 85% पास हुए होंगे, तो 85y लड़कियाँ पास होगी। अब इसने कहा कि दोनों का अंतर है 70 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 70 का। तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर देता हूँ। तो मतलब एक इक्वेशन फेल वालों की, एक पास वालों की। तो इसको लिखेंगे 20x प्लस में 15y जो कि होगा 90 के। दूसरी इक्वेशन बनेगी 80x माइनस के 85y जो कि इक्वल हो जाएगा 70 के। अब मैं x को इक्वल कर दूँ, x को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन बनेगी 80x प्लस में 60y इजिकल टू 360। तो 80x से 80x कट जाएगा क्योंकि मैं माइनस करूँगा सारी इक्वेशन को। तो यहाँ मिलेगा 145y जो कि इक्वल होगा किसके, 290 के। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 2। y की वैल्यू तो 2 मिल गई। अब x की निकालनी है, किसी भी इक्वेशन पुट कर दें। तो 20x प्लस 15 गुना 2 जो कि होगा 90 के। तो 20x इजिकल टू 60 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 3। अब इसने कहा कि उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, तो इसका होगा रिजल्ट क्या होगा, 100x प्लस 100y। तो 100 कॉमन ले लूँ, x प्लस y कितना होगा, 2 प्लस 3। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। 500 आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए सभी का थैंक यू। और ऐसी प्यार बनाए रखें और वीडियो को बहुत सारा शेयर करें जिससे सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके।